पेटा में ले ले से। भगवान कन्हैया बोले लपेटा में नहीं, आज मारी दियत। अब हम तुम्हारे भाई क्या रोज रोज बचावे की जिम्मा नहीं लेंगे। तब धर्मराज कहते हैं कि प्रभु वही तो जतन, वही जो हमारे भाई बच जाई तो कहीं एक जतन। कौन सी? बताते हैं कि भीम का पुत्र जो घटोत्कच है, जिस समय 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उसी समय हिडिंबा नाम राक्षस के द्वारा जो पुत्र हुआ, अगर वो आ जाए तो फिर कर्ण, इसका माइक दियो तो बताइए, अगर वो आ जाए तो कर्ण नहीं मारा जाएगा। कर्ण मारा जाए, अगर भीम का बेटा आ जाएगा तो कर्ण मारा जाएगा, क्योंकि कर्ण के पास अमोघ शक्ति है। अब वो अमोघ शक्ति सिर्फ अर्जुन के लिए है। तब धर्मराज कहते हैं कि भैया वासुदेव, आप कोई विचार, आप कोई विमर्श करिए, आप किसी प्रकार से उसको लाइए, क्योंकि आज भीम को इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा हमसे ज्यादा बड़ा है, और इतना बड़ा है कि अगर वो आ जाएगा तो 10-20 हजार सेना उसके पांव के नीचे पड़ के मर जाएगी। आज सब लोग तो खुश हैं, लेकिन नकुल और सहदेव भगवान कन्हैया के पास में आए, ऐसे हाथ जोड़े, कहे प्रभु। तो भगवान कन्हैया बोले कहा बात, सब कोई तो खुश है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कौन गाज गिर गए। तो कहे महाराज बात यह है कि भीम हम ज्यादा बड़ा और का भोजन छिना खाया जाते है ना मनीष। और कहीं वो से ज्यादा बरियार का बेटा है जी, तो लड़ाई तो हम सब जीत जावे, लेकिन हम मान लो खैले बिना तो मान लो मुआ जी है ना। उसी में जब भीम का बेटा आता है तब इधर उधर देखता है, लेकिन पूछता क्या है कि मेरा भाई अभिमन्यु कहाँ गया। अब जब अभिमन्यु की बात आती है तब तो पांचों पांडव दंग रह गए कि अभिमन्यु तो मारा गया। इसी में एक भाव लगा और भोजपुरी कहना है, दादरा बजाओ कि नदिया किनारे मोर बोलई, ये कृष्ण देव का 1000 बार बोलई, अरे हमारे पिया हमसे ना बोले। नदिया किनारे मोर बोले, 1000 बार बोले, हमारे पिया हमसे न बोले। अरे नदिया किनारे मोर बोलई, 1000 बार बोलई, हमारे पिया हमसे ना बोले। हाँ, अरे हमसे न बोले, हमसे न बोले, हमसे न बोले, हाय हमसे न बोले। नदिया, अरे नदिया किनारे मोर बोले, हाय हाय हाय, समझे रहो। नदिया किनारे मोर बोले, 1000 बार बोले, हमारे पिया हमसे न बोले। नदिया किनारे मोर बोले, 1000 बार बोले, हमारे पिया हमसे ना बोले। नदिया किनारे मोर बोले, 1000 बार बोले, हमारे पिया हमसे न बोले। यही लाइन स्वर्गीय दादा राम कैलाश यादव जी एक लाइन गाए, हाँ हम तोरा डिम्पल कपाड़ी, ये हम तोरा डिम्पल कपाड़ी, राजेश धन्ना खोलो कमाड़ी। हम तोरा डिम्पल कमारे, राजेश धन्ना खोलो कमारे। हम तोरा डिम्पल कपाड़ी, राजेश धन्ना खोलो। ये खोलो कमारे, हो खोलो कमारे, खोलो कमारी, हो खोलो कमारे। और डिम्पल कमारी, हम तोरा डिम्पल कवाड़ी, राजेश धन्ना खोलो कवाड़ी। हम तोरा डिम्पल कवाड़ी, राजेश धन्ना खोलो कवाड़ी। हम तोरा डिम्पल कवाड़ी, राजेश धन्ना। ये मैं गाजीपुर वाले विजय लाल, दिनेश लाल जो निरोहू हैं, दिनेश लाल उर्फ निरोहू, हाँ। ये बड़े भाई
विजय लाल यादव बिरहा गाए, हाँ, वो इसी में एक लाइन वो भी गाए, क्या गाए? है भैंसा सुअर हर जाए। अरे मतलब बहुत जने कटपीस गाय वाले उनका कटपीस आए होते थे कि एक एक गायक क्या नाम या क्या कटपीस तुमका बता दिए। औका ऐसे थोरो है, ये आई पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई का क्या कहा थे भैया। हाँ। पहले कहावत सुने हो, हमारे बाप बताओ रहे का उपजे पूत पिता के कर्मा खेती उपजे अपने, ऐसे थोड़े हो जाते। औका। बप्पा करे बप्पक दुई बाल्टी माइल वैसे शरबत नरे ही पी जाए पूरा, वो लड़का ऐसे हो जी। ये तो स्कूल के पीछे नहीं पढ़े उनका। काहे भैंसा सुअर हर जाई, ये कहा अरे भैंसा सुअर हर जाई, घूमी जतना वत नहीं मोटाई। ए भैंसा सुअर हर जाई, घूमी जतना वतन मोटाई। अरे भैंसा सुअर हर जाई, घूमी जतना वत नहीं मोटाई। जियो बेटवा वतन मोटाई, वतन मोटाई, हाँ वतन मोटाई, भतर गला वतन मोटाई। ए भैंसा सुअर हर जाई, घूमे जतना वतन मोटाई। भैंसा सुअर हर जाई, घूमी जतना वतन मोटाई। ए भैंसा सुअर हर जाई, घूमे जतना वतन मोटाई। भैंसा सुअर हर जाई, घूमी जतना वतन मोटाई। ए भैंसा सुअर हर जाई, घूमे जतना वतन मोटाई। आज घटोत्कच कह रहा है कि अरे अब मन्नू मारा गया वो भी धोखे से। मैंने सुना है कि भीम के 10,000 हाथी का बल, कोई कोई पुस्तक बता रही है 60,000 हाथी का बल। ये अर्जुन से ज्यादा कोई धनुर्धर इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हुआ। हो इतना बल होते हुए अब मन्नू मारा गया, गलत। ये आज घटोत्कच नहीं मान नहीं रहा है कि अब मन्नू मारा गया। कहीं धोखवा से मरले मुदैया, कहीं धोखवा से मरले मुदैया, कि अभिमन भैया कतुहरे। आज घटोत्कच नहीं मान रहा है कि मेरा भाई मारा गया। आज जब सुबह हुई, वही आज घटोत्कच जाता है युद्ध के लिए। जब घटोत्कच जाता है युद्ध के लिए, आज दुर्योधन के पास में जिस समय पहुंचा, और दुर्योधन डर के मारे जब पहुंचता है, दानवीर कर्ण आज सेनापति बना है, क्योंकि दादा भीष्म भी बाण की सैया पर इच्छा मृत्यु का वरदान है कि अपनी इच्छा से मरूंगा और अपनी इच्छा से जीऊंगा। आज दादा भीष्म भी बाण की सैया पर लेटे। तब दुर्योधन जब जाता है दानवीर कर्ण के पास में, तो बताता है कि भैया दानवीर कर्ण आज मुझे भीम का बेटा मार देगा। तब तो दानवीर कर्ण कहता है कि भैया मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपकी मित्रता के लिए मैं लड़ने आया हूं, लेकिन ये जो मेरे पास अमोघ शक्ति है ये अर्जुन के लिए, मैं भीम के बेटे के ऊपर कैसे चला दूं। तो आज दुर्योधन कहता है कि भैया आज मेरे प्राण आपके द्वारा बचेंगे। तो इसी में पहापड़ की लाइन लगी। आज भुल्लन दादा अगर होते तो यही पहापड़ की लाइन कल्लू नाना तो निकल गए, धीरे गुलाब कली खंबा बचाएगा। अरे तो हमें तो वहां ना बाइकरी करवा में पहापड़ की लाइन के अलावा को जानते हैं हम तो, साफ साफ बेइज्जती कर यार, कैसे निकल गए। यही में पहापड़ की लाइन लगी। पूर्वांचल स्वर्गीय दादा राम कैलाश, हैदर अली, महरूम गुरु, लाल जी लहरी, ये सब गाया करते थे। कैसे हेलो, आज जब बहुत दुर्योधन कहता है, तब दानवीर कर्ण आज अपनी अमोघ शक्ति उसी के ऊपर चला देता है। किसके ऊपर? भीम के बेटा घटोत्कच के ऊपर। क्या है कि अरे अरे बस हुआ है दानवीर, अरे अरे बस हुआ है दानवीर,
अरे रे बलवनवा बड़वा मरले बा, कट के नाच धरती पर गर्दनवा बड़वा मरले बा, कट के धरती पे गर्दनवा मरले बा, और कट के नाच धरती पर गर्दनवा बड़वा मरले बा। आज भीम का बेटा तो मारा गया, लेकिन दुर्योधन क्या कहना है? कहे दुष्ट दुर्योधन मगन हुआ, फिर इसी आस में डूबल हो। लेकिन आज दानवीर क्या कहता है? करण कि के करे बल पर होई लड़ाई, फिर इसी आस में डूब। दानवीर कहता है कि ये अमोघ शक्ति मैं अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन अर्जुन नहीं मारा गया, मैं युद्ध नहीं जीत सकता। इसी में कहते हैं जौनपुर बेलहरी, जौनपुर बेलहरी आल्हा लगल, लेकिन आल्हा का मतलब अब सभी थोड़े जानते हैं। यहाँ सबका सिस्टम अलग अलग है। अतना मामला गिरा बबरी के न समझो, बूचे परमेश्वर खानदानी परंपरा है। बात क्या नहीं सुनो, आल्हा वाली बैकरी तुम खुदे न करा पे होगा, पीछे वाले चिल्ला बतावत है। आला की लेना है बजायो ना, इसे वार्ता में यहाँ समझाए दी, मतलब सब कुछ जाने तो घर परिवार की एक से एक वीर योद्धा हमारे घर में। काहे धीरज बंधावे श्री कृष्ण पांचों पांडवन के, और करण और अर्जुन के छिड़ल संग्राम। आला बोलन के अलावा कोई न बजे। आला जौनपुर बेलहरी कहे के कर बिगाड़ी हो कवन दुनिया में, आज होई दिनवा का बुरा इम्तिहान। कहे कि हनी हनी बड़वा चलावे पिया अर्जुन, कहे तुम का सिखवले का गुरु पर सरा। मारा गया, और जिस समय अर्जुन से युद्ध हुआ तो आप ही समझ सकते हैं, बाकी कोई बस की बात पढ़े लिखे तो बहुत नहीं, लेकिन समझिए आदमी समझत। दानवीर करण को एक बात का श्राप था कि जब तुम मुसीबत में फंसोगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। आज दानवीर करण ए धीरज भैया वही धनुष जो आप सुबह पूछे थे, वो धनुष रथ के ऊपर रख दिया और अपने कंधे से जोर लगा रहा है रथ में। भैया उसी की तो फंसी थी उसी में। तो आज राजा दशरथ जो पानी फेंके थे अंधी अंधा के लिए लेकर गए थे, वही बात तो है। वही पानी जहाँ पर डाले थे वहीं पर आज करण की रथ की पहिया फंसी है। वही करण कंधे से अपने रथ को मास रहा है, लेकिन नहीं। उसी समय दानवीर कर्ण कहता है कि भैया अर्जुन, क्या मैं निहत्था हूं, क्या निहत्थे के ऊपर वार कर दोगे? तब अर्जुन तो मान जाते हैं, लेकिन भगवान कन्हैया कहते हैं अर्जुन तुम्हारा बेटा जिस समय चक्रव्यूह के अंदर फंसा था तब का बाण धनुष बाण ले रहा है कि 315 ले रहा है, पाँव निहत्था रहा है, लेकिन नहीं। बहुत विशाल विशाल तर्ज है जब चक्रव्यूह रचना सुनाई, बहुत तगड़ी तगड़ी कहीं उमा निहत्थे में मारा गवा रहा। बस 2 मिनट रुको, बिरहा घूम गई और खलीफा गई है ना भैया। बस 2 मिनट रुको, एकदम साठ प्रसंग ले रहे हैं, गावे मलाव बजावे ला कोई मतलब ही नहीं। आज जिस समय दानवीर कर्ण को जब मार देते हैं अर्जुन, तो अर्जुन अपनी बाहें फुलावे कि अरे हम मार दिया। तब भगवान कन्हैया अच्छा कहने तन की जाने मन की जाने चित्र की चोरी, और वही प्रभु से का छिपा है जी के हाथ में जग की डोरी। भगवान कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन बस 5 मिनट, आप 5 मिनट का टाइम दीजिए और मैं 5 मिनट में आपको दिखा रहा हूं। भगवान कन्हैया और अर्जुन दोनों महात्मा का भेष बनाते हैं और जाते हैं।
दानवीर कर्ण आज पृथ्वी के ऊपर पड़ा है, हाँ हाँ प्रभु को पुकार रहा है, लेकिन जब भगवान कन्हैया वही कि का बताई ना है, गौलोक निवासी भगवान कन्हैया राधा माधव यू की का बताओ, आदि कन्हैया जानत ना हो का बताओ। याद कन्हैया बैतरणी नदी, आप जानते हो बैतरणी नदी बहती है, का सुने हो आप, कथा सुने हो, गरुड़ पुराण पुस्तक जो कोई पढ़ा है उसे पूछो। अरे करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु उसी में बहते जा रहे हैं, तो मैया राधा स्वयं मिलती है, बताती है। अगर जो कोई गरुड़ पुराण पढ़ा है उनका यह बात समझ में, बाकी ना ऐसे अगर लबेद पढ़त हुए तो घूमे। तब भगवान कन्हैया जब जाते हैं तो कहते हैं दानवीर कर्ण मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब दानवीर कर्ण कहता है कि प्रभु आप क्या लोगे? तो कहते हैं तुम्हारे पास देने के लिए है, लेकिन तू देना हाँ देने के लिए है लेकिन देना नहीं चाहता। तब दानवीर कर्ण कहता है कि क्या चीज है? तब भगवान कन्हैया कहते हैं तेरे 2 सोने के दांत हैं। ए भैया, कहते हैं तुम्हारे पास सोने के दांत हैं। सही बात है, नहीं पढ़े का भैया जी का बाप नहीं पढ़े का लड़का है ना, हम अपन ने बताई नहीं, लेकिन रहे सोने के दांत, तू ही सोने के दांत। तो भगवान कन्हैया से कहता है अर्जुन दानवीर कर्ण कि मेरा धनुष और बाण ला दीजिए और एक पत्थर ला दीजिए। तो भगवान कन्हैया उससे कहते हैं कि मैं भिक्षा लेने आया हूँ, तेरा काम करने नहीं आया नहीं। हाँ तब स्वयं जाता है दानवीर, लेकर आता है पत्थर, फिर तोड़ के जब दांत देता है तो भगवान कन्हैया फिर कहते हैं उससे, हाँ फिर भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैं क्या कहते? अरे लेने आया था भिक्षा, लेकिन झूठी भिक्षा थोड़ी लेने आया था। तब दानवीर कर्ण फिर कहता है कि प्रभु मेरे धनुष और बाण मेरा ला दीजिए। तब भगवान कन्हैया कहते हैं मैं तेरा काम करने नहीं आया हूँ, यहीं से बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल घूमने वाला है। हाँ। तब फिर दानवीर कर्ण जाता है, लेकर आता है धनुष, और धनुष लेकर आता है, धनुष के द्वारा पानी प्रकट करता है, फिर धोके दांत देता है। उसकी बाद में जब स्वयं भगवान कन्हैया आते हैं तब दानवीर कर्ण कहता है कि प्रभु मैं अपनी माँ के कुंती के द्वारा जब कान के द्वारा जन्म लिया था हमारे पन में, तो मुझे ऐसा मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि मेरी जो अंतिम संस्कार मेरा है एक कोई कुंवारी जगह पे करना। ओहो अच्छा, इसी जगह अगर प्रसंग रोक दूं तो जितने लोग पढ़े हैं फिर कान खड़े हो जाए कि भगवान कन्हैया फिर उसका अंतिम संस्कार कहाँ करे वीर योद्धा है कि यहाँ है? अरे कव्वाली यार, कव्वाली माने जीरो, कव्वाली पे खुद तुमको गायक सुनाई दी थी, उसकी बात हमारे बंद माए जाओ ना, खरीदा कहूँ जाओ ना। भगवान कन्हैया जाते हैं तो हमारी जगह कहीं नहीं मिलती है, गुजरात में मिलती है, एक सुई के नोक के बराबर। सुन लीजिए तक का प्रसंग है, ऐसे वैसे नहीं है। सुई के नोक के बराबर गुजरात में जब जगह मिलती है तो भगवान कन्हैया सुई मंगवाते हैं, गड़वाते हैं, उसकी बाद में अपने हाथ के ऊपर चिता रख के और दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम लाइन में कहना है कैसे कि गुरु गणेश गुरु बालक यादव गुरु परस राम बलकारी। आपो लगावे कीर्तन हो चाहिए, ऐसे सारे घूमे लगो। कहे गुरु गणेश गुरु बालक यादव गुरु परस राम बलकारी। ये हरिदास शत्रुघ्न बाबा और की लल्ला बने पुजारी। मोरे राम लाशों की रण में ढेरी मच गई। ये अरे तो राम प्रकाश यादव, अरे रे कुलदीप यादव, फिर राम प्रकाश तुम करो न हेरा फेरी लाशों की रण में। अरे नैया करो ढेरी लाशों की रण में ढेरी लग गई। अरे बोला दान भी रण में ढेरी हो लाशों की रण में ढेरी हो लाशों की रण में
किरण में ढेरी लाशों की रण में ढेरी हाय 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 लाशों की रण में ढेरी ला गए क्या करो अब तो हेरा फेरी लाशों की रण में ढेरी लग गई। एक लाइन कटपिस और की बाद में यहाँ एकदम झप्पू दादा। हेलो और आप परमादरणीय हाँ डॉक्टर नंद किशोर जी, ये जो आप बड़े ही सत्संग प्रेमी हैं हाँ और ये भाई वर्तमान गायक कुलदीप कुमार यादव जी को 20 रुपए का आशीर्वाद दो। चाचा जी को मंडल की ओर से धन्यवाद दो। बड़े प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय हो। एक लाइन भैया हाथ जोड़ के मैदान पर एकदम 2 मिनट खाली उसके बाद झप्पू दादा के गाना और प्रधान दादा बजाई हैं हाँ। और यहाँ पिताजी खुद स्वयं गई है। हाँ 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 कटपिस के भाव में कहना है कैसे हाँ ए मास्टर कहा अरे सरंगिया वाले का रवा अरे सरंगिया वाले का डेरवा अरे बताई दे लहुरा की नाना दी सरंगिया वाले का डेरवा बताई दे लाहौर की नानद सरंगिया वाले का डेरवा बताई दे लहुरा बताई दे लाहौर की नानदी बताई दे लाहौर की नानदी सरंगिया वाले का तेरवा बताई दे लाहौर की नानदी सरंगिया वाले का डेरवा बता दे लाहौर के सरंगिया वाले का तेरवा बताई दे लाहौर के नानदी सरंगिया वाले का डेरवा बता दे लाहौर के सरंगिया वाले का तेरवा बताई दे लाहौर के नानदी। ए भैया हेलो यही भाव है लेकिन कहना है हाँ कैसे हाँ चाहे श्री रामचंद्र सुर धाम गए कल्लू राणा चाहे श्री रामचंद्र सुर धाम गए हारे बही अवध नगरिया बाकी बात श्री रामचंद्र सुर धाम गए अवधि अवध नगरिया बाकी बात रामचंद्र सुर धाम गए अवधि अवध नगरिया बाकी श्री रामचंद्र सुर धाम गए वही अवध नगरिया बाकी और गाय गोकुल छोड़ के श्याम गए मथुरा वाली गोकुल छोड़ गए श्याम गए मथुरा वाले गोकुल छोड़ गए श्याम गए मथुरा वाली गलिया बाकी गोकुल
बात है वाले पुरखा। अरे गोकुल छोड़ी कैसे आप यो गए जवान वाले मुन्ना बहादुर। कहीं कहीं मथुरा गोकुल वाली गलियां बाकी अरे गोकुल छोड़ के श्याम गए मथुरा वाली गलियां। गोकुल छोड़ी गए श्याम गए मथुरा वाली गलिया बाकी अरे गोकुल छोड़ का श्याम अरे हैदर अली जुगनू। मथुरा वाली गलियां बाकी गोकुल छोड़ी गए श्याम गए मथुरा आजो अरे गोकुल छोड़ का श्याम गए मथुरा। ए नाना हेलो याग बात जाना तो तुम तो जाना था अरे हम कहा जाने लेकिन काहे वाली बात? हेलो अरे यार हेलो और आप में परमादरणीय पिंटू कटस जी जो आप ढोलक वादक भी हैं, आपके द्वारा ये कुलदीप कुमार यादव गायक जी को हुआ 51 रुपये का पुरस्कार संत गुरु देव साहब लगाने बड़ा पार चलता रहे कारोबार बड़े प्रेस मुरलिया वाले की जय हो। लगे रहो कौन हो रहा वो तो हो गए तुमको यार बात बता दी कि लाल जी सुनो लाल जी लहरी और हैदर अली जो हुआ रहा हुआ था ना ज्यादा गुमराह ना करो 70 ख्याल खिलावन खेला चिंता से हाय 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 अब कल्लू नाना कुलदीप चाचा हमारे यहाँ खैर बाप के मौसी लड़का है लेकिन चलो ठीक है। कव्वाली तर्ज लगाई ना ए बड़के सुनो कव्वाली तर्ज काहे अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा अपने माँ बाप अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा 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 अपने माँ बाप अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा हाय 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 दिल ना दुखा। अब बताओ